एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। मैं इस वीडियो में आपके लिए चैप्टर 4 लेकर आई हूँ जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं हमको पढ़ना क्या क्या, कवर क्या करना है। ठीक है, तो जो टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं वो डिस्कस करने वाले टॉपिक कौन से हैं। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन बताएंगे कि कार्बन क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्यों यूज करते हैं। इसमें देखिए कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन के बीच में हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो इसलिए इसमें कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे। देन कितने तरीके के ये कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन इनमें एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को डिस्कस करेंगे। देन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन के नेचर जो वर्सेटाइल है वो किस किस वजह से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हाइड्रोकार्बन में जो दो टाइप होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये दोनों को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड देन नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप एंड देन होमोलोगस सीरीज। इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन नंबर 8 to 10 यानी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये बहुत लेंथी टॉपिक है। अगर मैं इसे स्पीड में एज अ थ्योरी फॉर्म पढ़ा दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसमें एग्जाम्पल के साथ पढ़ाऊंगी, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी यानी पार्ट 2 बनाऊंगी। ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है। ठीक है, उसमें नोमेनक्लेचर और कार्बन कंपाउंड को पढ़ाऊंगी, देन फंक्शनल ग्रुप को एंड होमोलोगस सीरीज को। ठीक है, अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते आगे पढ़ते हैं। कार्बन इज एन एलिमेंट फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग सिंबल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है, एन एलिमेंट इज अ सबस्टेंस दैट कांट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टेंस। मतलब क्या होता है, इसमें जो है जो सबस्टेंस होता है वो दोबारा फर्दर ब्रोकन नहीं हो सकता इनटू सिंपलर सबस्टेंस में। ठीक है, बाय फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, देखो लिखा ये, एन एलिमेंट इज अ सबस्टेंस दैट कांट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टेंस बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। ठीक है, और ये एक नॉन मेटल है। क्या है, ये एक नॉन मेटल है। ये बात क्लियर हो गई। नॉर्मली हम लोग देखते हैं जो कार्बन होता है ये जैसे हमारा फूड हो गया, क्लोथ हो गया, मेडिसिन हो गया एंड बुक्स हो गया एंड बहुत एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी में हम लोग को कार्बन देखने को मिलता है। ठीक है, और इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड भी देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या बता सकते हैं, जबकि क्या होता है, वाइल अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर ओनली हैव कार्बन इन स्मॉल क्वांटिटीज। जबकि जो अर्थ क्रस्ट होता है, जो अर्थ के ऊपर जो सरफेस होता है, आई मीन क्रस्ट फॉर्म में एंड एटमॉस्फेयर में ओनली जो है कार्बन जो है छोटी स्मॉल क्वांटिटीज में होता है। तब भी देखो कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है, स्मॉल अमाउंट होने के बावजूद। वी ऑल आर सराउंडेड बाय द कार्बन, द कंपाउंड ड्राइव फ्रॉम इट। या तो हम लोग कार्बन से सराउंडेड है, और या तो जो कंपाउंड है जो डिराइव्ड हुआ है कार्बन से, उसे सराउंडेड है। ठीक है, all the living organism, plant, animal are made of carbon based compound, एंड उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जो अर्थ क्रस्ट है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.2% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट पे है जो कार्बन है वो किस फॉर्म में पाया जा रहा है, एक मिनरल के फॉर्म में पाया जा रहा है, पर कितने परसेंटेज, ओनली 0.02%। लाइक कार्बोनेट, और किस किस उसके कौन कौन से फॉर्म है, जैसे कि कार्बोनेट फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में, कोल के फॉर्म में, पेट्रोल के फॉर्म में। ठीक है, एंड द एटमॉस्फेयर, और जबकि एटमॉस्फेयर में 0.03% ऑफ कार्बन होता है, और वो किस फॉर्म में होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है। समझ में आया, जो अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन आपको अवेलेबल है यानी पाया जा रहा है वो 0.02% है, लेकिन वो मिनरल के फॉर्म में। मिनरल्स जैसे क्या क्या हो गए, कार्बोनेट आपका, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम। और एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.03%, जो किस फॉर्म में है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद क्या होता है, दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, इसके बावजूद जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ जो कार्बन होता है वो अवेलेबल होता है नेचर में। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम टू बी इमेंस, इसकी इम्पोर्टेंस को दिखते हैं। जैसे आपने ये देखा, ये एग्जाम्पल है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। अब देखो कैसे, अब आप
प्लांट से फ्रूट्स मिलता है, प्लांट से फूड मिलता है, ठीक है। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जो ग्रीन पार्ट में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये फोटो लेने के बाद ये फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे ये अपना खाना खुद बना लेता है। देन उसके बाद जो ये खाना बनता है वो ह्यूमन खाते हैं, ठीक है, और अदर एनिमल्स खाते हैं। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये जो कार्बन होता है ये हमेशा जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग करता है अपने अदर आइटम के साथ, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। देखो लिखा है द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम्स इन मॉलिक्यूल इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें देखो क्या, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। एज वी ऑल नो, जैसे हम लोग सभी जानते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है हमारा 6 होता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 and 4। और ये क्या करता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करेगा। जो कार्बन होगा, या तो ये अपना ऑक्टेट जो कंप्लीट करने के लिए या तो ये 4 बाहर से ले इलेक्ट्रॉन को, और या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे, दोनों ही काम कर सकता है, तभी इसका ऑक्टा कंप्लीट हो सकता है। देखो ड्यूप्लेट वाला तो 2 है, ये हमारा इस तरीके से होना चाहिए ना, 2 8 समथिंग इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या होगा, जो ये बहुत डिफिकल्ट होगा अगर कार्बन जो आइटम है वो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करे या तो लूज करे अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, इट इज सो बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एज दिस वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव और ऐड 4 इलेक्ट्रॉन। देखो अगर हमको 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेने हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, और अगर हमें 4 देने भी होंगे तब भी हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वहां पे क्या होता है, इनको ऑक्टेट अपनी कंप्लीट करना होता है। तो ये उस सिचुएशन में क्या करते हैं, ये उस सिचुएशन में शेयरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को विद क्या करते हैं, अपने वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है जिनका बना होता है कार्बन आइटम विद अदर आइटम के साथ क्या करेगा, एक कोवैलेंट बॉन्ड को जनरेट करेगा। कैसे, अब देखो जैसे इसके कार्बन के पास है, अब ये क्या करेगा 2 एंड जैसे ये आपका कार्बन बना है, ठीक है, ये कार्बन है, ये अदर एटम है, ठीक है। इसमें 6 होते हैं तो हमने 1 बनाया, 2 बनाया, ठीक है, 3 बनाया, 4 बनाया, 5 बनाया, 6 बनाया। अब इस कार्बन को हमें 4 चाहिए होते। अब ये क्या करेगा, शेयर करेगा। इस तरीके से इसने किया। इसके पास कितने आ गए, पहले आइटम के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया। अब हम अगर ये वाला ले लें, इसने भी ऐसे करके कंप्लीट कर लिया। इसके बाद कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के पास 8 हो गए, यानी इसने शेयर कर लिया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब इसमें देखो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड भी कितने तरीके के होते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड हमारे होते हैं 3 तरीके के होते हैं। एक हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है शेयर किए जाते हैं 2 आइटम्स के बीच में, 2 आइटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। जो 2 मॉलिक्यूल्स आपके हैं उनके बीच में सिर्फ सिंगल जो है इलेक्ट्रॉन जो शेयर करे जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेंगे। हाइड्रोजन में क्या है, 1, ठीक है, और ये वाले हाइड्रोजन में भी कितने हैं, 1। अब हमें जो है ये क्या करेंगे, ऐसे शेयर कर लेंगे, ठीक है। अब ये आपका बन गया H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये देखो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा है, तो इनको हम लोग लिखेंगे HH, यानी सिंगल बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब डबल कोवैलेंट बॉन्ड की बारी आएगी, तो व्हेन 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं 2 आइटम्स में इन मॉलिक्यूल में, ठीक है, बिटवीन 2 आइटम्स इन अ मॉलिक्यूल, तो उनको हम लोग कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि आपको ऑक्सीजन के आगे मैं आपको बताऊंगी। देन ट्रिपल, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, डबल बॉन्ड है तो इस तरीके से, ठीक है,
समझ में आया? ट्रिपल कोवैलेंट में क्या होता है, जब 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 आइटम्स इन मॉलिक्यूल, 2 आइटम्स इन मॉलिक्यूल में जो है 3 इलेक्ट्रॉन जो है 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं। जैसे आपका N2, अगर इसकी बात करें तो ऐसे करके ये 3 पेयर्स, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं इसको थोड़ा एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा देती हूँ, उससे क्या होगा, आपको ईजी हो जाएगा। अब देखो, जैसे हमने हाइड्रोजन लिया, ठीक है, अब हाइड्रोजन जब लिया है तो इसमें देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है, दैट इज 1, ठीक है। अब इसमें देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैंने H लिखा, यहाँ पे दूसरा आइटम लिखा, ठीक है। अब इसके पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये वाला जो है इससे शेयर होगा और ये वाला जो है इससे शेयर होगा, तो देखो शेयरिंग हो गई। अब इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, इसके पास भी 2 होगी, दैट इज आपका S2 मॉलिक्यूल। समझ में आया? अगर ये शेयर हो रहा है तो इसका मतलब H सिंगल बॉन्ड H, ये आपको बात क्लियर हो गई? देखो आ गया, सिंगल बॉन्ड में ये बात हो रही थी, ये सिंगल बॉन्ड वाला है, ठीक है। अब हम लोग okay, so we have discussed about single covalent bond. Now let me discuss डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोग एग्जांपल लेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, ठीक है। ऑक्सीजन आइटम को ले लेते। अब हमें ये पता है जो ऑक्सीजन आइटम होते हैं, ऑक्सीजन होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर हमारा 8 होता है। अब अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लिखेंगे तो 2n6 लिखेंगे। अब देखो, या तो इसका डुप्लेट तो देखो कंफर्म है, आई मीन दैट इज स्टेबल, बट इसका जो है ये ऑक्टेट है, ये आपका जो है बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या होगा, ये शेयरिंग करेगा ताकि 2 को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो देखो ऑक्सीजन को हमने ऐसे लिखा, देन एक ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग ये इसके 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। नाउ लेट मी, एंड इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 ना, इसमें ये देखो दोनों में है। अब इसको शेयर कर दे। अब हम लोग अगर इसको इस तरीके से शेयर करेंगे कि इसने 2 मॉलिक्यूल तो इसके थे, इससे 2 इससे शेयर कर लिए, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, तो इधर कितना आ गया, इधर देखो, ये इधर अगर लिखेंगे तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं ये वाली की, तो ये देखो इसने भी अपना पूरा ऑक्टेट किया, तो ये O2 मॉलिक्यूल्स थी, ठीक है। और इसमें अगर हम देखा जाए तो ये देखो डबल बॉन्ड हमारा इस तरीके से बनके तैयार हो गया। अब हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ लिया, अब हम लोग किसको पढ़ेंगे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोग N2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन एटम्स को ले लिया। अब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, दैट इज 7। अब 7 को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लिखेंगे तो 2 and 5 होगा। अब इसमें अभी भी जो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल करने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ठीक है, 3। अब कैसे, देखो यहाँ पे n लिखा, यहाँ पर मैंने n लिखा, ठीक है। अब ये इसमें देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ये देखो इस तरीके से ये शेयरिंग हुआ, एंड देन उसके बाद ये शेयर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। इसका मतलब जो इसने क्या करा है, ट्रिपल बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया है, ठीक है। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह के से जितने भी एग्जांपल इसमें लिखे थे आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना, और हाँ एटॉमिक नंबर याद होना जरूरी है, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता।
सो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ेंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं, कार्बन वो होते हैं जिनकी जो है केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की वो सेम होती है, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती, वो डिफरेंट होती है। देखो क्या लिखा है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है उसमें क्या होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज एलोट्रॉप्स। इसके देखो एग्जांपल क्या है, एक तो आपका डायमंड है, एक ग्रेफाइट है, एक आपका बकमिंस्टर फुलरेंस है, ठीक है। अब देखो डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड में क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। जो कार्बन आइटम जो होते हैं वो बॉन्ड करते हैं, मतलब जो एक कार्बन आइटम है वो चार जो है डिफरेंट कार्बन आइटम से जुड़ा होता है और ये एक 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर को बनाता है। ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है और एक अच्छा इंसुलेटर भी होता है, ठीक है। और क्या होता है, तो ये क्या है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये बहुत ज्यादा हार्डेस्ट होता है। जब हार्डेस्ट होगा मतलब क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब होंगे और ये एक अच्छा इंसुलेटर भी होगा, ठीक है। और जब हार्ड, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, हीट की जरूरत होगी। और इसको यूज किस में करते हैं, ड्रिलिंग ऑफ रॉक, कटिंग में, ये सब में यूज करते हैं, ठीक है। और इसका यूज हम लोग ऑब्वियस ही बात है ज्वेलरी में तो करते ही करते हैं, डायमंड रिंग वगैरह नहीं देखा है तो उसमें करते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि अब देखो यहाँ पे यूज ऑफ डायमंड लगा दिया, डायमंड ज्वेलरी, ग्लास कटर, कभी भी देखते होगे घर में ग्लास वगैरह कटते हैं तो एक वो पेन टाइप का लिए रहते हैं, इसे काटते हैं, उसमें आगे जो ग्लास कटर लगा होता है, ठीक है, आई मीन डायमंड का कटर लगा होता है। और एक होता है डायमंड टिप नाइफ फॉर आई सर्जरी, आई सर्जरी के लिए भी इसको यूज किया जाता है। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, 3D स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये देखो, ये जो गोल गोल काले काले दिख रहे हैं ये आके कार्बन है, ठीक है। एक कार्बन देखो 3 से कनेक्टेड है, फिर ये वाला कार्बन देखो ये 3 से कनेक्टेड है, फिर ये वाला कार्बन ये 3 से कनेक्टेड है, ऐसे करके देखो ये 3 से कनेक्टेड है। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसमें एग्जिस्ट करता है बिटवीन कार्बन आइटम्स में, जितने भी कार्बन आइटम्स है वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। और जो ये इसे ब्लैक ब्लैक मैंने बताया है ना, वो क्या है, वो कार्बन एटम्स है, ठीक है। और अगर बात करें कि जो इसमें अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम का कैसा होता है, तो ईच कार्बन आइटम इज ज्वाइन टू 4 अदर कार्बन आइटम। देखो यहाँ पे एक कार्बन के आइटम दिख रहा है, अब ये देखो ये ज्वाइन हुआ 1, ठीक है, 2, 1, एक आइटम से दूसरा, दूसरा से तीसरा, दूसरे तीसरे से चौथा, देखा, एक से आपके 4 पूरे कनेक्टेड है इस तरीके से। और यहाँ पे भी ऐसे देखोगे, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे करके। और अगर इससे बात करोगे तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे करके ये पूरा बनता चला जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। सो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। अब ग्रेफाइट था इसका, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका क्या था, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है, इसमें जो कार्बन आइटम होते हैं वो बॉन्ड करते हैं 3 कार्बन, जो 3 अलग अलग कार्बन आइटम से एक ही सिंगल प्लेन में, ठीक है, सेम प्लेन में। उसमें क्या था डायमंड में कि एक कार्बन आइटम जो है 4 अदर कार्बन आइटम से अटैच था और वो एक 3D स्ट्रक्चर बना रहा था। और ग्रेफाइट में क्या होगा कि एक कार्बन आइटम जो होता है 3 अदर कार्बन आइटम से एक ही प्लेन में कनेक्ट होता है और ये देखो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में, ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे, इस तरीके से करते करते ये एक ही प्लेन में आपको दिखेगा, ठीक है। और ये ग्रेफाइट जो होती है ये बहुत स्मूथ एंड स्लिपरी होती है और ये एक गुड कंडक्टर भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो इसके यूज में कहा, जब ये स्लिपरी होती है तो ग्रेफाइट लुब्रिकेंट में इसको यूज करते हैं और एक ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। सो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, देखो बकमिंस्टर फुलरेंस में क्या होता है, इसको हम लोग C60 भी बोलते हैं क्योंकि क्या होता है इसमें कार्बन के जो एलोट्रॉप होते हैं, कार्बन का ये क्लस्टर बना लेता है 60 कार्बन के साथ, ठीक है। और वो ज्वाइन करके एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये डार्क सॉलिड रूम टेम्परेचर पर, ये डार्क सॉलिड कलर के होते हैं, ठीक है। इट इज अ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे देखो इस तरीके से बना हुआ है, देखो ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, ये 60 कार्बन आइटम से ऐसे आपस में कनेक्टेड मिलेंगे आपको, ठीक है। और देखो ये जो गोल गोल है ये क्या आपका है, ये कार्बन आइटम है, ठीक है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक, समझ में आ गया। अब हम लोग बताएंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर किस रीजन की वजह से होता है और क्या होता है उसका वर्सेटाइल नेचर। सबसे पहले तो आप जान लो इसका वर्सेटाइल नेचर
की जो है जो वजह होती है, वो मेन वजह होती है कैटेनेशन की एंड टेट्रावैलेंसी की एंड स्मॉल साइज ऑफ कार्बन की। ऑब्वियसली जो कैटेनेशन होते हैं वो कार्बन, वो क्या होते हैं, ये इसकी एक क्वालिटी होती है, इनमें सेल्फ लिंक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? सेल्फ लिंक प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है कि अपने से ही आगे बढ़ते बढ़ते कनेक्ट हो, जैसे मेरे अंदर सेल्फ जो है लिंकिंग प्रॉपर्टी हो, मैं अपने ही जैसे लोगों के साथ कनेक्ट हूँ, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। अगर जो है इसमें आप देखो, इसमें इस तरीके से बन जाएगा स्ट्रक्चर। एक आपका देखो सेल्फ, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा, इस तरीके से देखो कनेक्ट हो रहा है। तो ये लीनियर चेन बना लेता है। कोवेलेंट बॉन्ड तो फॉर्म करता है, लॉन्ग स्ट्रेट जो है ये चेन को फॉर्म कर दिया। और देखो ब्रांच में भी ये दूसरा, दूसरा, तीसरा, ये वाला ने इससे कनेक्ट करा, ये वाले ने इससे कनेक्ट करा, ये फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, देखो ये ब्रांच भी बना रहा है। अब इसमें जो है जब एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट होगा, देखो ये रिंग चेन भी बना रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच एंड रिंग ऑफ डिफरेंट साइज कॉल कैटेनेशन। इसी को हम लोग कैटेनेशन कहते हैं। और ये क्यों होता है? स्मॉल साइज ऑफ कार्बन आइटम की वजह से होता है। इसमें बहुत ज्यादा ग्रेट स्ट्रेंथ होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड में, इस वजह से होता है। ये दो इसकी प्रॉपर्टी जरूर याद रखना। ठीक है, तो द नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं टेट्रावैलेंट नेचर। टेट्रावैलेंट नेचर की वजह से भी होता है। जैसे हम लोग जानते हैं जो कार्बन आइटम होता है उसके पास जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होगा, जो ये लास्ट वाला ऑक्टेट वाला नंबर है ना, तो ये क्या होगा, ना ही ये इतना गेन कर सकता है, ना ही ये इतना लूज कर सकता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, मतलब ऑक्टेट बनाने के लिए और या स्टेबल करने के लिए। तो क्या होगा इसमें, ये शेयरिंग प्रॉपर्टी को, शेयरिंग प्रॉपर्टी वाला, मतलब शेयर करेगा बॉन्ड को। जब ये शेयर करेगा तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, यानी टेट्रावैलेंसी। इसको टेट्रावैलेंसी नेचर भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। हाइड्रोजन एंड कार्बन के बॉन्ड से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो कंपाउंड है ये कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। तो जैसे कि आपका मीथेन है CH4, इथेन है C2H6, एथीन है। ठीक है, C2H4, एथाइन है, दैट इज C2H2 एक्सेट्रा। और इसमें क्या हम लोग जानते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कितने तरीके के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। होता है अनसैचुरेटेड, है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन आइटम्स में। अब देखो इसको याद करने का तरीका ये है, सैचुरेटेड एस से सिंगल। ठीक है, जो सैचुरेटेड होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन आइटम्स। जैसे आपके एल्केन्स सारे आ जाएंगे। एल्केन्स में जैसे आपके 1 कार्बन 2 कार्बन इस तरीके से होता है ना। मेथ मतलब 1 कार्बन, तो मेथेन में आपका आ जाएगा CH4। ठीक है, फिर आपका इथेन आ जाएगा, दैट इज C2H6। अब अनसैचुरेटेड में क्या होते हैं, मोर देन 1 बॉन्ड बिटवीन कार्बन आइटम्स। जो कार्बन आइटम्स है उसमें एक से ज्यादा जो है बॉन्ड एग्जिस्ट करता है इसमें। जैसे एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ये 2 होते हैं। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन जैसे कि आपका अगर एथीन लोगे तो ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड होता है। एल्काइंस यानी एथाइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ये देखो, इसको मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के होते हैं, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। याद करने का तरीका, सैचुरेटेड एस से स्टार्ट है, एस फॉर सिंगल, एस फॉर सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड। जिसमें सिंगल बॉन्ड आएगा, जैसे कि एल्केन, सारे एल्केन्स में। ठीक है, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और ऑक्टेन, इस तरीके से सारे जो है आपके जो सिंगल बॉन्डेड वाले, यानी जो है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन आइटम। अनसैचुरेटेड में सिंगल हो गया तो इसमें 2 होगा, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। पर कैसे डबल बॉन्ड होगा, जिसमें एल्कीन होगा उसमें डबल बॉन्ड होगा, जिसमें एल्काइन होगा उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें देखो क्या है, सैचुरेटेड का देखो यहाँ पे एग्जांपल भी बना है, मैंने प्रोपेन का एग्जांपल लिया है। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन जो होता है जिसमें जो कार्बन आइटम है वो कनेक्ट होते हैं ओनली सिंगल बॉन्ड से, उनको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि एल्केन्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपका एग्जाम्पल होगा एथीन का। ठीक है, जिसमें जो है डबल, ये सी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, 1 2 3 4।
ठीक है। ये आपका एथीन का एग्जांपल हो गया, जिसमें क्या हो रहा है, आपका कार्बन आइटम कनेक्टेड है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से, उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जब डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो 1 2 3 4 ये कंप्लीट हो गया, ये आपका एथीन हो गया। अगर यही जगह पे हम एथाइन की बात करते तो क्या होता, ये जो है एथाइन की बात करते हैं तो यहाँ 1 2 3 1 2 3 है एंड 1 ये है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। 1 2 3 ये है एंड ये 1 है, देन ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये आपका एथाइन का एग्जांपल हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कैन बी। देखो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स यहाँ लिखे हैं, नंबर ऑफ कार्बन आइटम जिसमें 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं मीथेन। CH4 है, C में 1 है तो मीथेन, देन 2 है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन। देखो सबको कनेक्ट कर दिया गया, 1 सिंगल ये कार्बन है एंड देखो 1H 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 1H, इस तरीके से ये कनेक्टेड है। ये आप एक बार देख लेना, आपको याद हो जाएगा। वैसे ये क्या है, मैं अभी नॉमेनक्लेचर वाले जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी तो उसमें ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप मिस मत करना मेरा इस वीडियो का सेकेंड पार्ट। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर होता क्या है, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट वो स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं। जैसे आइसोमर ऑफ ब्यूटेन की अगर हम बात करें, अब देखो ब्यूटेन की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखो ये ब्रांच आइसोमर ऑफ ब्यूटेन है, ये स्ट्रेट चेन आइसोमर है। अब ब्यूटेन में कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ठीक है, 4 कार्बन है। ठीक है, अब इसमें देखो ये 1H इधर कनेक्टेड है, 1H इधर 1H इधर 1H इधर 1H इधर 1H इधर 1 1 1 1। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट चेन आइसोमर बना, ये ब्यूटेन ही है। अब इसको अगर ब्रांच में लिखेंगे तो ये देखो 1 कार्बन 2 कार्बन ये अटैच हो गया। अब यहाँ पे देखो ये ब्रांच फॉर्म में हो गया इस तरीके से। अब इसमें भी अगर आप गिनोगे 1 2 3 4 4 है और ये आपका ब्यूटेन बना है, तो ये आइडेंटिकल तो है, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम है ब्यूटेन के, बट इसका जो है आप देख रहे हो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज। ये थोड़े से लेंदी टॉपिक है एंड अंडरस्टैंड अच्छे से करना होगा, तो इसको हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस इन पार्ट 2। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना और अपने और बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, सो दैट अगर कोई भी मैं वीडियो डालती हूँ तो आप तक वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी and keep watching my videos.